गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट ए आर पठान। आज हम जिस लीगल टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो लीगल टॉपिक है एग्रीमेंट फॉर सेल और सेल डीड। हम इस विषय में देर से पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, व्यवहार करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो सेल के पेपर बनते हैं। जैसे आप जब बिल्डर से पहली दफ़ा घर खरीदते हैं तो एग्रीमेंट फॉर सेल ये पेपर बनता है। इसके अंदर आप जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उन्हें पेमेंट करते हैं, जैसे कि फेज़ में 1 फेज़, 2 फेज़, 3 फेज़, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें आप जो है तो उस हिसाब से बिल्डर को पेमेंट करते हैं और एग्रीमेंट फॉर सेल एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद जब आप दोबारा वो मालिक किसी और को व्यक्ति को घर बेचता है तो फिर वो सेल डीड बनाता है जिसमें फुल पेमेंट एक साथ की जाती है, तब सेल डीड एग्जीक्यूट होता है। इस तरह से एग्रीमेंट फॉर सेल या सेल डीड एग्जीक्यूट होता है, बनता है। मराठी में एग्रीमेंट फॉर सेल को साटे खत और सेल डीड को खरीदी खत कहते हैं। अब जब आप ज़मीन का व्यवहार करते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं, बेचते हैं, प्लॉट खरीदते बेचते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाते हैं, सब रजिस्टर ऑफिस में जो भी उनके नियम कायदे कानून है उसके हिसाब से खरीदी की जाती है। जो भी स्टैम्प ड्यूटी होती है वो स्टैम्प ड्यूटी भी की जाती है और ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो रजिस्टर्ड सब रजिस्ट्रार का रजिस्ट्रेशन उसका होता है। इस तरह से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। वही हमारे एग्रीमेंट फॉर सेल डीड सब भी का भी वही मामला है कि प्रॉपर्टी का क्या स्टैम्प ड्यूटी वगैरह होता है वो चेक किया जाता है। सब रजिस्टर ऑफिस में हम जाते हैं, वहाँ उसका रजिस्ट्रेशन होता है, फ्लैट का जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, रूम का रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन समय में जितनी स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड है वो स्टैम्प ड्यूटी भी की जाती है और 2 विटनेस लिए जाते हैं। इस तरीके से ये पेपर्स बनते हैं और डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। दोनों पार्टी भी वहाँ अवेलेबल होती है, बेचने वाली खरीदने वाली दोनों गवाह होते हैं और वहाँ अवेलेबल होते हैं और रजिस्ट्रेशन होता है, उनका बायोमेट्रिक्स होता है और रजिस्ट्रेशन होता है। इस तरीके से पेपर बनते हैं, इस तरह से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। आप कुछ लोगों के पास इस बात की भी जानकारी चाहते होंगे कि ये नोटरी वगैरह जो होता है, तो हाँ, नोटराइज पेपर वगैरह भी होते हैं। जैसे कि एग्रीमेंट फॉर सेल बनता है तो बिफोर मी नोटरी होता है, दोनों पार्टियों अवेलेबल होती है, बेचने वाली खरीदने वाली, 2 गवाह की साइन ली जाती है, 2 गवाह उपलब्ध होते हैं। इस तरीके से भी एग्रीमेंट फॉर सेल एग्जीक्यूट होता है। लेकिन जो नियम है, नियम के अनुसार जो है तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे करके ही आपकी घर की खरीद और फरोख्त करनी है, प्रॉपर तरीके से आपको बेचना खरीदना है। उसी को जो है तो मान्यता सबसे ज़्यादा, वही एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है, उसी की जो है तो सही प्रकार से उसको जो है तो वैल्यू है। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है कि जहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बिल्डिंग को ओसी नहीं है, सीसी नहीं है, या उसके प्लान्स परमिशन वगैरह में किसी किस्म की कमी रह गई है, जिसकी वजह से रजिस्ट्रार ऑफिस बोलता है कि इस प्रॉपर्टी की हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। आम तौर पर जो तो हम जिसको जीपी बिल्डिंग भी बुलाते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए फिर नोटराइज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, तो फिर वो नोटराइज डॉक्यूमेंट ही बनते हैं, नोटरी बिफोर मी होते हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ इस बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9004445904। किसी भी बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपको इस बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, फ्री ऑफ चार्ज रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।